तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स आपको मैंने समझा दिए हैं, तो अभी अपन देखते हैं उन सारे पॉइंट्स को मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बोर्ड में दिखाई दे रहे होंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी इज ए बी एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मैंने आपको समझा दिया है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम हो, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1। कब? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये पहला पॉइंट तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। दूसरा पॉइंट भी मैंने आपको बताया था, कभी भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करो, कभी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करो तो जो तीसरा वेक्टर मिलेगा वो दोनों से परपेंडिकुलर होता है, वो दोनों से परपेंडिकुलर होता है। देखो ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, दोनों से, ए से और बी से, दोनों से परपेंडिकुलर होता है। तो ये ए है, ये बी, कहीं पर भी उनके बीच में जरूरी नहीं कि वो परपेंडिकुलर हो, ठीक है क्या, उनके बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, बट इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो तो परपेंडिकुलर है। तो अगर ए क्रॉस बी को आप डॉट प्रोडक्ट करो किसी के भी साथ, ए के साथ या बी के साथ, तो क्या आएगा, जीरो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। तो आप बोलोगे सर ए क्रॉस बी को अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो ए के साथ तब भी आंसर जीरो, या ए क्रॉस बी को आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो बी के साथ तब भी आंसर जीरो। बात समझ में आई क्या सबको? ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ये ऑलरेडी बता दिया। दो वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो जीरो मिलता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो तो एंगल हो जाएगा थीटा, सॉरी एंगल हो जाएगा जीरो या फिर 180। दोनों में साइन की वैल्यू क्या होती है, शून्य, जीरो। डन, 1 2 3। फिर मैंने आपको ये भी बताया था ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। आप लोगों को अभी मेन नोट डाउन करना है, मैं ऑलरेडी आपको ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर चुका हूं। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट मैग्नीट्यूड बराबर होता है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, बट दोनों की डायरेक्शन बराबर नहीं है, अपोजिट है। लेकिन आप ऐसा बोल सकते हो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए। सर डायरेक्शन ही का तो अंतर है, ऊपर और नीचे, या फिर इधर और उधर। बात समझ में आई क्या सभी को? पक्का नोट डाउन करो। ये चार पॉइंट्स तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले समझा दिए, नोट डाउन करो। एक पॉइंट और देख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव है अगर ऑर्डर को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो, जैसे कि ए क्रॉस बी प्लस सी है तो ए क्रॉस बी होना चाहिए, ना कि बी क्रॉस ए। फिर ए क्रॉस सी, जो ऑर्डर है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। अगर ऑर्डर स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है तो ही आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव बोल सकते हो, अन्यथा नहीं बोल सकते, नहीं तो नहीं बोल सकते। चमक रहा है क्या सभी को? कोई भी डाउट, किसी भी परेशानी, कोई भी टाइप की परेशानी? पक्का चमक रहा है? शांति से एकदम धीरे धीरे, सिंपल है एकदम, एकदम सिंपल है। कभी कुछ लगे एकदम कि सर क्या हो रहा है, ये एकदम ऑल इज वेल बोलना, सब समझ में आ जाएगा एकदम, ठीक है। घबराओ मत, एकदम इजी है, सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। और अभी आप क्वेश्चन करोगे तो आप बोलोगे क्या है ये, इससे डर रहे थे, वेक्टर वेक्टर सुना हुआ था, ठीक है क्या? चलो, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई ना? चलो, तो एक आध क्वेश्चन है, चलो ये 3 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, पॉज करो और अटेम्प्ट करो। गलतियां मत करना, ध्यान से करना, बहुत इजी है, तो इसमें गलती मत कर देना हड़बड़ी में, ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है, नाचने लग गए, कूदने लग गए। चलो, अटेम्प्ट हो गया क्या? चलो देखें, आप बोलोगे सर आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे मतलब एक्स, अगर ये एक्स ये वाई तो ये जेड, इतना क्लियर है, ठीक है क्या? एक्स वाई जेड, एक्स क्रॉस वाई इज योर जेड। तो आप बोलोगे सर आई क्रॉस जे, आप क्या बोलोगे सर, आई क्रॉस जे इज योर के, इज योर के। सारे यूनिट वेक्टर हैं, देखो कैप लगी हुई है, टोपी पहनी हुई है, सबने टोपी पहनी हुई है, मतलब सबके सब यूनिट वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, 1, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। तो आप बोलोगे सर आई क्रॉस जे तो हो गया के कैप, क्या हो गया, के कैप।
अब सर क्या करना है, आई कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट के कैप। सर ये तो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आप ही से पूछ रहा हूं, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, क्या बोल रहा हूं मैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आप बोलोगे सर डॉट प्रोडक्ट होता है जीरो। आंसर आ गया। कितने लोगों का सही आया, ऑलमोस्ट सभी का आना चाहिए, सभी का आंसर सही आना चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है, कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, पत्थर भी नहीं तोड़ना है, पहाड़ तो दूर की बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई डॉट आई प्लस जे, सर दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आई डॉट आई प्लस आई डॉट जे, अरे सब में टोपी पहना दो यार, सब क्या है, आई डॉट आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर, तो वन स्क्वायर इज वन, प्लस आई डॉट जे, आई डॉट जे, आप बोलोगे सर आई और डॉट जे दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, फील हो रहा है क्या, दिखाई दे रहा है क्या यहां पर, ये आई ये जे दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और अगर 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा जीरो, तो आंसर आया 1। क्या कमाल का आंसर है, आया आंसर, आ रहा है कॉन्फिडेंस, ये हुर्रे, सेलिब्रेटेड। चलो नेक्स्ट, तीसरे में देखते हैं, सर इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, के झॉच आई प्लस के झॉच जे, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब देखो, के डॉट आई, के बाहर है सर, के बाहर है, के डॉट आई, सर जीरो, दोनों परपेंडिकुलर, ये तो हो गया जीरो, प्लस के डॉट जे, के डॉट जे, सर ये भी तो हो गया परपेंडिकुलर, तो इसका भी आंसर जीरो, जीरो प्लस जीरो इज जीरो। जीरो में हमेशा ऐसे दुखी वाला क्यों मनाता हूं, खुश भी तो हो सकता है यार जीरो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट, तीन क्वेश्चन और आपके स्क्रीन के ऊपर, बस लास्ट तीन, अटेम्प्ट करो अटेम्प्ट करो, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो, सभी कोई अटेम्प्ट करो, अपन पानी पी लेते हैं तब तक। चलो देखते हैं, सर क्या बात कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट करना है, आई क्रॉस जे डॉट के क्रॉस जे, आप बोलोगे सर आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो एक आपका के कैप के डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है क्या, चलो इसको देखते हैं। हाँ तो क्या देखते अपन, आई क्रॉस जे, तो आप बोलोगे सर आई और जे, सो आई आई की तरफ में क्या रखा, हाथ अपना, ये फ्रंट वाला किसके तरफ, जिसकी तरफ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो आई क्रॉस जे इज योर के, इज योर के, तो आप बोलोगे सर आई क्रॉस जे इज योर के कैप, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, के क्रॉस जे, तो सर पहले के की तरफ हाथ रखो, सर रख दिया, के की तरफ हाथ रख दिया, अब इसको घुमाना है किसके तरफ, सर जे के तरफ, जे कहां है ऊपर, तो इसको घुमा रहे हैं जे के तरफ, तो अपना क्या आया, माइनस आई कैप, सर उधर था आई कैप, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, माइनस आई कैप, तो आप बोल रहे हो डॉट प्रोडक्ट ऑफ माइनस आई कैप, माइनस आई कैप मतलब सर ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, और के कैप मतलब ये डायरेक्शन, सर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, अच्छा मैंने ऑलरेडी लिख दिया जीरो, क्या बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डॉट जे डॉट जे, कौन सी बड़ी बात है, सर आप बोलोगे आई डॉट आई स्क्वायर 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, सर ये तो उम्मीद नहीं थी इतना गंदा क्वेश्चन होगा। चलो आई क्रॉस जे क्रॉस के, तो पहले जे क्रॉस के कर लें क्या, बुरा नहीं मानोगे, कोई भी सेटिस्फाइड हो कि सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेके आऊं, चलो तो जे क्रॉस के, जे 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 के, तो जे क्रॉस के करना है भैया, जे क्रॉस के करना है, जे की तरफ हाथ रखा और के की तरफ लेके आया, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के इज योर आई कैप, इज योर आई कैप, सो आई क्रॉस आई, अरे भैया सेम डायरेक्शन में तो जीरो,
सेम डायरेक्शन वाले का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। सेम डायरेक्शन वाले क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट होता है जीरो। चमका क्या? ये 6 क्वेश्चन कराया, ये समझ गया होगा आपको। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे मल्टीप्लाई करना है, एडिशन के साथ करना है, ये सारी चीजों का फील आ गया होगा। बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपके डीपीपी में है, शीट में है, मॉड्यूल में है, आप करो। उनके सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं वहां पर, वीडियो सॉल्यूशन भी होंगे और डाउट क्लास भी होगा, तो किसी तरीके का कोई डर नहीं। ठीक है क्या? चलो और प्रॉपर्टी देखते हैं। अभी तो अपन ने 5 देखी, फिर मैंने सोचा बीच में क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब और प्रॉपर्टीज देखो, सिंपल सी है। अच्छा, मैंने आपको ये भी तो बताया, क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ कितना होता है? जीरो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में है तो एंगल जीरो, और एंगल जीरो तो मतलब मैग्नीट्यूड जीरो। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज जीरो। चमका सबको? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ, खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेगा तो आंसर आएगा जीरो। चमक गया? पक्का? चलो नेक्स्ट, विथ इटसेल्फ जीरो। नेक्स्ट क्या बोला है? अगर आपको दो वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हैं, जैसे अपन ने डॉट प्रोडक्ट में भी देखा था। नहीं 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 सर, अभी कंपेयर मत करो दोनों को, बीच में कंफ्यूजन होगा। अभी सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। आपको वेक्टर ए दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में, आपको वेक्टर बी दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में, आपको बोला क्रॉस प्रोडक्ट करो। क्या करना है? आपको मालूम है सर, जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो वेक्टर क्वांटिटी होगी तो हो सकता है उसका आई कैप हो, जे कैप हो और के कैप हो। सर आई कैप में कितना मैग्नीट्यूड, जे कैप में कितना मैग्नीट्यूड और के कैप में कितना मैग्नीट्यूड, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब यही तो निकालना है। तो मैं आपको बोल रहा हूं सिंपल सी बात, मान लो ये आपको इक्वेशन दी हुई है, ठीक है क्या? a इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, ये एक ए वेक्टर है जिसका x में कितना, y में कितना और z में कितना, ये दे दिया आपको। उसी तरीके से b वेक्टर है जिसका दे दिया x में कितना, y में कितना और z में कितना, x में कितना, y में कितना और z में कितना मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है a क्रॉस b, जिसको a क्रॉस b करना है तो a को ऊपर b को नीचे। अब आई कैप निकालना है, आई कैप के लिए क्या मैग्नीट्यूड है, तो आई वाले को छुपा दो, इस पूरे को छुपा दो। आई कैप निकालना है, इसको आपने क्या किया, छुपा दिया। ठीक है, जब आप आई कैप वाले को छुपा दोगे तो जो बचा उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड माइनस ऑफ बी वाई इंटू ए जेड। देखो यहां पर लिखा हुआ है ए वाई इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई। बात समझ में आई? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू, चमका सभी को? ये आपका आ जाएगा आई कैप, ये आपका क्या आ जाएगा, आई कैप। फिर माइनस, याद रखना प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से स्टार्ट करना है। पहले वाले के लिए आई कैप के लिए प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। देखो यहां पर था प्लस, यहां है माइनस, फिर है प्लस। ये बात का खासम खास ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है भैया, एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है, एकदम इजी सा, एकदम कोई भी कर लेगा। चलो फिर माइनस ऑफ, अब बीच वाले को जे कैप निकालना है ना, तो जे कैप वाले को छुपा दो। आप बोलोगे सर जे कैप वाले को छुपा दो। अब क्या करना है सर, बाकी अब क्रॉस प्रोडक्ट करना है पूरा ऐसे और ऐसे। तो आप बोलोगे सर ए एक्स इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए जेड, ये दिख रहा है कि आपको, इंटू जे कैप। मतलब आई कैप निकालना है तो आई को छुपा दो और क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, फिर जे कैप निकालना है तो जे को छुपा दो और फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, और अब के कैप निकालना है तो के जेड वाले को छुपा दो और क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। बात समझ में आया क्या? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। देखो अब क्या किया अपन, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड। क्लियर है? ये बात क्लियर है? अच्छा, z वाले को छुपा दो तीसरे में, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। क्लियर है क्या? अभी क्वेश्चंस करेंगे 2-3, एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा बहुत समझ में आया जो मैं बताया, वेरी गुड वेरी गुड, यही कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे। नेक्स्ट एक और 2 प्रॉपर्टी और हैं आपकी, ठीक है क्या? इसके बाद 2-4 क्वेश्चंस करेंगे और फिर आपका पूरा बेसिक मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट। आप रिवीजन करते जाइए, मैं आपको बता रहा हूं आप नोट्स कैसे बनाने हैं। एक तो पूरे डिटेल्ड नोट्स जो मैं आपको क्लास में करा रहा हूं विद क्वेश्चंस पूरे होने चाहिए। फिर एक होने चाहिए शॉर्ट नोट्स जिसमें आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हो,
ठीक है, क्वेश्चंस भले ही आपने छोड़ दिए, कुछ एक आध क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है कि हाँ इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना पड़ेगा, ये अपन को ध्यान रखना है, तो वो होने चाहिए। ठीक है, और एक तीसरे नोट्स बनेंगे सिर्फ एक आधे पेज के, जिसमें सिर्फ फॉर्मूलाज होंगे, सिर्फ फॉर्मूलाज। बात समझ में आई? वो सिर्फ फॉर्मूलाज वाले में टाइम नहीं लगेगा, याद हो जाएंगे अगर आप एक चैप्टर पूरा नोट्स बनाए हो, पढ़े हो, क्वेश्चन सॉल्व किए हो। उसके बाद वो पेपर तो आप बंद करके बना दोगे वो नोट्स को। और अगर ये आप साथ में बनाते हुए चल रहे हो, सारे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, और मैं जितना काम दे रहा हूं बहुत कम काम दूंगा आपको, अगर वो कर रहे हो, गारंटेड मैं आपको स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकता हूं, आपको आईआईटी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है क्या? और ये काम सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं भैया, फिर सिर्फ फिजिक्स पढ़ के तुम आईआईटी जेईई क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, साथ में केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, या फिर आप नीट की एग्जाम दे रहे हैं तो साथ में केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आपको दोनों ही ध्यान में रखने होंगे। ठीक है क्या? पक्का? चलो, और अगर आप लोग नीट नीट वाले जितने भी लोग हैं, वो इस सारे चैप्टर को तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि आप लोगों को अलग से मैथमेटिक्स नहीं है। भले मैथ्स वालों के लिए इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबका अलग अलग एक एक चैप्टर है, बट आप लोगों के लिए ये एक अलग से एक चैप्टर नहीं है, तो बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को करो। चलो चलो चलो, आगे बढ़ते हैं, चलो चलो चलो। अब देखो, अगर एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम पता है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, उसके कोई भी दो एडजेसेंट साइड का आपको वेक्टर दिया हुआ है ए और बी, और बोला सर एरिया निकालो, तो सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। ए और बी दिया हुआ है, कोई वेक्टर है ए और बी, तो ये पूरा जो एरिया है वो क्या होगा, ए क्रॉस बी। ठीक है क्या? सर कैसे बताओ, फील नहीं आ रही? चलो देखो बता देता हूं यार, मत रो मत रो मत, इधर देखो, ये है ए, ये है बी, ठीक है क्या? ये आपका हो गया पैरेललोग्राम। यहां से एक लाइन खींच दूं, कोई बुरा मानेगा नहीं? तो अब देखो सर, दो ट्रायंगल हो गए, दोनों का एरिया बराबर होगा क्या? ये बात बताओ मेरे को। 100%, क्योंकि ये जो हाइट है वो ये हाइट है, जो ये है वो ये हाइट है। क्लियर है? अब एक बात बताओ मेरे को, ये जो एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, सिर्फ ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इसमें एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ए, इंटू हाइट, ये एच हाइट होगा क्या? एकदम सिंपल सा। वैसे तो आपको डायरेक्ट याद करना है, अगर एक पैरेललोग्राम है जिसका दो साइड है ए और बी, तो एरिया होगा ए क्रॉस बी, खत्म। कैसे आया मैं वो आपको बता रहा हूं। अब देखो, ये हाइट निकालनी है, तो ये बी को आप कंपोनेंट करोगे, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, तो आप क्या बोलोगे, बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा। अगर ये बी है तो बी कॉस थीटा तो आपका ये हो जाएगा, तो बी साइन थीटा कौन सा होगा, ये। तो हाइट आपकी क्या हो जाएगी, बी साइन थीटा। तो आप एरिया बोलोगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज बी साइन थीटा। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, ए बी साइन थीटा क्या है आपका, ए क्रॉस बी। ए बी साइन थीटा क्या है आपका, ए क्रॉस बी। तो उसका हाफ किए तो आपको इसका एरिया मिला, उतना ही एरिया ऊपर वाले का, तो टोटल एरिया कितना हो गया, ए बी साइन थीटा, विच इज ए क्रॉस बी। चमका क्या थोड़ा बहुत? थोड़ी देर में जब आप क्वेश्चंस करोगे, ये सब चीजें खुद चमकने लग जाएंगी, आपको मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मास्टर बन जाओगे। फिर आना यहाँ पर हैदराबाद, रिकॉर्ड करेंगे अपन मिलके। चलो देखो, ए क्रॉस बी आपको डायरेक्ट एरिया दे देगा, और वही अगर एक ट्रायंगल होगा तो हाफ ए क्रॉस बी, सेम वही चीज लिखा हुआ है। अगर ए बी रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इफ ए बी रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, देन एरिया इज हाफ ए क्रॉस। कोई तकलीफ किसी को भी कहीं पर भी नहीं आएगी? क्यों आएगी सर, इतना फर्स्ट क्लास पढ़ा रहे हो, एकदम एनर्जी के साथ डूब के, डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में। चलो क्वेश्चन करो फिर डूबना। अब क्वेश्चन, क्वेश्चन टाइम सिंपल है। देखो, आपको जो मैंने वो बताया था ना, क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन फॉर्म में हो, तो वो यहां पर यूज आएगा, यूज नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो जल्दी से स्क्रीन पॉज करो, 30 सेकंड वैसे तो नहीं लगनी चाहिए, 1 मिनट ले लो, पहली बार कर रहे हो, और अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करो, आंसर आना चाहिए, गलत सही कुछ भी। सर आप थोड़ा चुप रहो, हम कर रहे हैं क्वेश्चन, करो भाई करो करो, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। चलो लेट्स सी आंसर।
ए क्रॉस बी, सर ए ऊपर है ऑलरेडी, बी नीचे है, ए क्रॉस बी करना है, कोई बात नहीं है, सही का सही है। अब आई कैप लिखना है सबसे पहले, तो आई कैप कितना, आई कैप तो आई वाले को छुपा दो, आई वाले को छुपा दो, जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो आप बोलोगे सर -1 इंटू 1 इज योर -1 माइनस ऑफ, अब क्या बोलोगे सर 1 इंटू 1 इज 1, दिस इज योर आई कैप, दिस इज योर आई कैप। हम का क्या करें, माइनस ऑफ जे कैप निकालना है, जब आई कैप निकालना था आई वाले को छुपाए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, आई कैप। अब जे निकालना है, तो आप बोलोगे सर जे वाले को छुपा दो, अगर जे वाले को छुपा दिया तो क्या बच रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1। क्लियर है क्या सर, बहुत इजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है सर, कोई दिमाग नहीं लगाना। अब ओहो, अब सर तीसरा में क्या करना है, के कैप निकालना है, तो इसको छुपा दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 माइनस 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 इज योर -1, सो माइनस इंटू माइनस इज +1, के कैप। क्लियर है क्या ये, ये बात क्लियर है, क्या किए क्रॉस मल्टीप्लाई किए, साइन का ध्यान रखते हुए, प्लस माइनस प्लस, देखो यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, फिर यहां पर प्लस, प्लस माइनस प्लस चलेगा आई कैप जे कैप के कैप के लिए, और अंदर तो जो भी आना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया आंसर, -2 आई कैप, 2 -1 इज 1, सो -1 जे कैप +3 के कैप। बड़ा सुंदर सा आंसर आ गया, बड़ा सुंदर सा आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट, अगर ये यहां पर कुछ गड़बड़ी हो भी गई तो कोई बात नहीं, आपने अटेम्प्ट किया ना, नेक्स्ट वाला सही कर दोगे, ये मेरी गारंटी है, नेक्स्ट वाला सही कर दोगे। चलो ए है आपका आई कैप प्लस जे कैप, बी है आपका जे कैप प्लस 2 के कैप। ध्यान रखना ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, और ए क्रॉस बी भी फाइंड करो। चलो ए क्रॉस बी भी फाइंड करो और फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो। डूब जाऊं तेरी आंखों की ओशन में, स्लो मोशन में। चलो 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 जल्दी करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। बताऊं, देखो चलो ए क्रॉस बी करते हैं, तो सर पहले ए को लिख दो इज्जत से, आई कैप प्लस जे कैप 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 0 के कैप। सर बी को भी लिख दो इज्जत से, 0 आई कैप भैया प्लस जे कैप 1 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, अब आप बोलोगे सर क्या करना है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू प्लस, आई कैप वाले में क्या आता है प्लस समथिंग आई कैप माइनस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप। ठीक है, अब अंदर ये जो समथिंग 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 मैंने बोला, वहां पर क्या करना है सर, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब आई वाले का डब्बा भरना है तो आई को छुपा दो। आप बोलोगे सर आई को छुपा दो तो क्रॉस प्रोडक्ट करो, 2 1 जा 2 माइनस 0, 2 माइनस 0। सिंपल है क्या, एकदम बच्चों का खेल है एकदम। चलो टन 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 टन। अब जे कैप, सर जे कैप निकालना है, जे कैप को छुपा दो, जे कैप को छुपा दोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 0, यहां पर भी वही आया। अब सर के कैप निकालना है, तो के कैप वाले को छुपा दो, के कैप वाले को छुपा दोगे तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, देखो कुछ भी नहीं किया, स्टार्टिंग में आई कैप वाले को छुपाया था, सो 2 1 जा 2 माइनस 0, फिर सेकेंड वाले में जे कैप को छुपाया था तो 1 2 जा 2 माइनस 0, थर्ड वाले में के कैप को छुपाया था तो 1 इंटू 1 माइनस 0। बात समझ में आई, क्लियर। आप बोलोगे सर आंसर आ गया, क्या आया, 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। अब सर मैग्नीट्यूड भी पूछा है ए क्रॉस बी का, ये तो हो गया ए क्रॉस
बी। अब मैग्नीट्यूड भी अगर पूछा है तो आप बोलोगे सर क्या है, अंडर रूट 2 2 4 प्लस 2 2 4 प्लस 1 9, अंडर रूट 9 इज 3। सिंपल सा आंसर, इजी था। हुर्रे। चलो ठीक है, क्या बोलोगे मास्टर जी कई बार बीच बीच में पागल हो जाते हैं। चलो अब एक और, ए आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, बी दिया हुआ है आपको डायरेक्ट आंसर दिख रहा होगा लेकिन नहीं करना है, ठीक है क्या, आपको जो प्रोसेस बताई गई है उस प्रोसेस से करना है। ए दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, बी दिया हुआ है 4i कैप प्लस 7 प्लस लैम्डा j कैप प्लस 14k कैप, दिस इज लैम्डा। तो आपको बताना है फाइंड लैम्डा इफ ए इज पैरेलल टू बी। आप बोलोगे सर साफ दिख रहा है 2 2 जा 4 7 2 जा 14 तो 3 2 जा 6 आएगा। चलो ठीक है, लेकिन आप निकालो, पैरेलल है, ए और बी पैरेलल हैं तो आप लैम्डा निकालो। चलो अटेम्प्ट करो सबको पूरा प्रॉपर सब्जेक्टिव वे में। चलो देखें, आप बोलोगे सर अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या, जीरो। तो आप बोलोगे सर ए क्रॉस बी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ए क्रॉस बी सर पहले निकाल लो क्या होगा, ए क्रॉस बी पहले निकाल लो क्या होगा। तो आप बोलोगे ठीक है सर, ए क्रॉस बी निकालना है तो ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले आई कैप लिखना है तो आई कैप वाले को छुपा दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 14 इंटू 3 माइनस 7 लेमडा आई कैप माइनस, क्या किया फिर अपन ने, माइनस जे कैप वाले को छुपा दो, सो 2 इंटू 14 माइनस 7 इंटू 4, ये क्या आ गया आपका जे कैप, प्लस अब जेड वाले के कैप जेड वाले को छुपा दो तो 2 लैम्डा माइनस 12 के कैप, ठीक है क्या। देखो देखते जाओ क्या कर रहे हैं अपन, एकदम सिंपल है, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, बार बार अपन क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब वो मैं एकदम अच्छे से आपको बता चुका हूं, यहां गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है क्या। देखो सो यहां पर क्या आ गया आपका, ये आ गया 42 माइनस 7 लेमडा आई कैप माइनस 0 जे कैप प्लस 2 लेमडा माइनस 12 के कैप। आप बोलोगे सर ये क्वांटिटी भी जीरो होनी चाहिए, ये क्वांटिटी भी जीरो होनी चाहिए, क्योंकि जीरो है ना, आपको क्या चाहिए आंसर, जीरो। ए क्रॉस बी आपका क्या आ जाए, जीरो। तो पूरा आई कैप जीरो, जे कैप जीरो, जेड कैप जीरो होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 42 इज इक्वल टू 7 लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू 42 बाई 7 दैट इज इक्वल टू 6। यहां से भी अगर आप देखोगे 2 लेमडा इज इक्वल टू 12, लेमडा इज इक्वल टू 6, तो सर लेमडा की वैल्यू कितनी आई, 6। लेमडा की वैल्यू कितनी आई, 6। इजी था कि नहीं, पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो आप ये भी बोल सकते हो दिस अपॉन दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तभी होगा ax अपॉन bx इज इक्वल टू ay अपॉन by इज इक्वल टू az अपॉन az, तभी वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, द एंड। अपना चैप्टर अभी जो कंप्लीट हुआ वो कौन सा हुआ, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। कौन सा चैप्टर कंप्लीट हुआ अभी अपना, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। और जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है जो चालू होने वाला है वो है यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको छोड़ देते हैं क्योंकि क्लास में भी ये फेस टू फेस क्लास में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस से नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यूनिट डायमेंशन हो गया, एरर मेजरमेंट हो गया, प्रैक्टिकल चीजें हैं तो आईआईटी जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नीट्स वाले इससे पूछते ही हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे विद क्वेश्चंस एंड ऑल, कहीं पर भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, इस बात की गारंटी है। क्लियर है क्या, पक्का। चलो तो फिर ये चैप्टर समाप्त हुआ, क्वेश्चन पढ़ो, जो भी डाउट आता है आप मुझे बताओ। अगर ये लेक्चर्स यूट्यूब में है तो आप उसमें कमेंट करके मुझे बताओ कहां पर क्या तकलीफ जा रही है, कौन से क्वेश्चन में डाउट है, या हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ो, उसमें आप अपने क्वेश्चंस डाउट भेजो और सॉल्व अपन मिलकर डिस्कस करते हैं, ठीक है क्या। अच्छे से पढ़ाई करो, एक एम के साथ, अपन इंजॉय करके पढ़ो, ये नहीं कि कोई जबरदस्ती है आपको पढ़ने के लिए, तो आप बहुत अच्छा इसमें कर पाओगे, ठीक है। चलो तो ऑल द बेस्ट।